ये उर्दू सब्जेक्ट के क्लास 10 का पेपर है 2023-24 का, जिसके पहले और दूसरे सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बता चुका हूं और आज मैं अगले सवाल का जवाब बतलाने जा रहा हूं। सवाल नंबर 3 में है कि मुंदरजा झेल उन्वान पर कम से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। यानी एक उन्वान दिया गया है कौमी त्यौहार, इसी उन्वान पर 250 कम से कम 250 अल्फाज पर एक मजमून लिखने को कह रहे हैं। और सवाल नंबर 4 है प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त लिखिए, मुनासिब वजह भी लिखिए। इसमें एक दरखास्त लिखने को कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त लिखिए, मुनासिब वजह भी लिखिए। तो ये जो मजमून है या फिर दरखास्त है, ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाअल्लाह आप अपनी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं इसका मजमून और एक दरखास्त लिख करके भेज दूंगा। आप अपना नंबर भी कमेंट में लिख दीजिएगा। सवाल नंबर 4 में और एक कहा गया है, या तो प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त लिखिए, मुनासिब वजह भी लिखिए, या उसको नहीं लिख सकते कि इसको, यानी स्कूल की फीस जमा करने के लिए वालिद को खत लिखकर रुपए मंगवाइए। यानी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो एक दरखास्त लिखिए छुट्टी की, या फिर अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें स्कूल की फीस जमा करने के लिए आप पैसा मंगवा रहे हैं। और सवाल नंबर 5 में है रतन सिंह की अदबी खिदमत पर मुख्तसर नोट लिखिए या इंटरनेट के फायदे पर रोशनी डालिए। 2 मजमून है, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 में है कि मीर तकी मीर की हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए या साहिब लुधानवी की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए। यानी कह रहे हैं कि 2 है, या तो मीर तकी मीर की हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए या साहिब लुधानवी की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए। दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 का जवाब, तो आप हमें कमेंट में बताइए और अपना नंबर भी सेंड करें। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा इसका जवाब। अब देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं कि दर्जे झेल सवालात के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। यहाँ कुछ सवाल किए गए हैं, कुछ पूछे गए हैं और ऑप्शन भी दिया गया है। आप इसको चुन करके सही पर निशान लगाएं। नंबर 1, वह फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, अलिफ फेल मारूफ, बा फेल मजहूल, जीम फेल लाजिम, दाल फेल नाकिस। पूछा गया है कि वह फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है बा, यानी उसे फेल मजहूल कहा जाता है। फेल मजहूल उसी को कहा जाता है जिसका फाइल मालूम ना हो। वह फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसको फेल मजहूल कहा जाता है। नंबर 2, वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन है, अलिफ फेल, बा सिफत, जीम जमीर, दाल इस्म। तो इसका जवाब क्या निकलेगा? इसका जवाब अलिफ है, यानी फेल। वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल कहा जाता है। 3 नंबर में पूछा गया है कि लफ्ज शिकस्त का मुतजाद क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, फातिह, फतह, हार, फुतूह। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है बा, यानी फतह। लफ्ज शिकस्त का मुतजाद फतह है। नंबर 4, लफ्ज आलात का वाहिद क्या है? लफ्ज आलात का वाहिद क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, अलिफ आला, बा आला, जीम आला, दाल आलाम। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है जीम, यानी आला। आला, आलात का वाहिद आला है। 5, नंबर 5, ज़ेल के अल्फाज में मुज़क्कर अलग कीजिए। यानी इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लफ्ज, यानी अलिफ मलिका, मलिका, बा बेटी, जीम बहन, दाल आलम। तो 4 लफ्ज दिया गया है, 4 में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है उस पर निशान लगाना है।
तो चारों में से लफ्ज आलम ये मुजक्कर लफ्ज है, यही इसका जवाब है, यानी दाल है या आलम मुजक्कर लफ्ज है। नंबर 6 में पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से किस लफ्ज में साबिका का इस्तेमाल हुआ है। किस लफ्ज में साबिका का इस्तेमाल हुआ है। साबिका किसको कहा जाता है, पहले इसको समझिए। बा माना अल्फाज से पहले जो लफ्ज बढ़ाया जाता है उसमें उसको साबिका कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। अलिफ खुशकिस्मत, बा गुलदान, जीम महकदार, दाल सुखनवर। तो इसमें साबिका का इस्तेमाल किस लफ्ज में हुआ है, इसका जवाब है अलिफ, यानी खुशकिस्मत में हुआ, किस्मत में साबिका का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 7 मुंदरजा झेल अल्फाज में जमा लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, देखिए अलिफ रूह, अलिफ रूह, रूह, बा मकान, जीम अशजार, दाल अफसर। तो 4 में से इसका जवाब जीम है, यानी अशजार। जमा क्या है, अशजार। किसकी जमा है, लफ्ज शजर की जमा है। 8 नंबर में पूछा गया है कि हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है, अलिफ रदीफ, बा काफिया, जीम मतला, दाल मक्ता। इसका जवाब बा है, यानी हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। इसके मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोग वहां देख ले। सवाल नंबर 8 में कुछ जुमला बनाने के लिए कह रहे हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, दर्जे झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरा 4 दिए गए हैं। हथियार डालना, भेस बदलना, दिल बाग बाग होना, दांतों तले उंगलियां दबाना। हथियार डालना, हथियार डालने एक मुहावरा है, इसे मैं जुमलों में इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देखिए कि दुश्मनों ने सिपाहियों के सामने हथियार डाल दिए। दुश्मनों ने सिपाहियों के सामने मैदान जंग में हथियार डाल दिए। भेस बदलना, ये भी एक मुहावरा है, इसको जुमलों में मैं जुमलों में इस्तेमाल कर रहा हूं कि चोर रात के वक्त हमारे घर में भैंस बदलकर घुस आए। चोर रात के वक्त हमारे घर में भैंस बदलकर घुस आए। दिल बाग बाग होना, यह भी एक मुहावरा है। बीवी को देखकर खुशी से मेरा दिल बाग बाग हो गया। बीवी को देखकर खुशी से मेरा दिल बाग बाग हो गया। दांतों तले उंगलियां दबाना, यह भी एक मुहावरा है, इसे जुमलों में इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, मुझे देखकर मेरी बीवी ने खुशी के मारे दांतों तले उंगलियां दबा ली। मुझे देखकर मेरी बीवी ने खुशी के मारे दांतों तले उंगलियां दबा ली। चारों मुहावरों को जुमलों में मैंने इस्तेमाल कर दिया, आप लोग उसे लिख ले, इंशाअल्लाह काम आएगा। सवाल नंबर 9 देखिए, दर्जे झेल सवालात के जवाब दीजिए। इसमें 3 सवाल किए गए हैं, तीनों के जवाब मांग रहे हैं। देखिए, नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, उनका ताल्लुक किस खानदान से था। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वह महाराष्ट्र के महार खानदान से था। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। तो 1 नंबर का जवाब क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था और उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। 2 नंबर में पूछा गया है कि ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए। तो ज़ालाबारी से गन्ने के खेती का सत्यानाश हुआ। ज़ालाबारी से गन्ने के खेती का नुकसानात हुआ। नंबर 3, बेतकल्लुफी मजमून का मरकजी ख्याल लिखिए। बेतकल्लुफी मजमून का मरकजी ख्याल लिखिए। सबक बेतकल्लुफ एक इंशाइया है जिसमें ये लिखा है कि
जरूरत से ज्यादा तकल्लुफ और बेतकल्लुफी परेशानी का सबब बन जाते हैं। सबक बेतकल्लुफ एक इंशाइया है जिसमें लिखा है कि जरूरत से ज्यादा तकल्लुफ और बेतकल्लुफी परेशानी का सबब बन जाते हैं। 10 नंबर का सवाल देखिए, दर्जे झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। 2 सवाल है। नंबर 1, उर्दू जुबान कहाँ पैदा हुई? इसका जवाब क्या है? उर्दू जबान हिंदुस्तान में पैदा हुई। नंबर 2, रजिया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? इसका जवाब है कि रजिया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। सवाल नंबर 11, दर्जे झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। नंबर 1, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता? इसका जवाब है कि गिलहरी जो है छालियां तोड़ सकती है जो पहाड़ नहीं तोड़ सकता। गिलहरी छालियां तोड़ सकती है जो पहाड़ नहीं तोड़ सकता। नंबर 2, हमद के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? हमद के आखिरी शेर में कारखाने से दुनिया मुराद है। हमद के आखिरी शेर में कारखाने से दुनिया मुराद है। सवाल नंबर 12, दर्जे झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। इसमें पूछा यह गया है कि मुंदरजा झेल शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है। एक शेर लिखा है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका जवाब है कि सनाते तशबीह। सनाते तशबीह। नंबर 2, दर्जे झेल शेर किस शायर का है? एक शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यह शेर मिर्जा गालिब की है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग हमारे इस वीडियो को समझ गए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जवाबात को भी समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।